बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी और ठंडी हवा के झोंके पर्दों को हौले हौले हिला रहे थे। कमरे में हल्की गुलाब और चंदन की खुशबू फैली हुई थी। सिया लाल जोड़े में सजी पलंग पर बैठी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आज उसकी शादी हुई थी और अब वह अपनी नई जिंदगी के पहले पलों का सामना करने जा रही थी। दरवाजे की हल्की आहट सुनकर सिया की धड़कनें और तेज हो गईं। अरविंद अंदर आए। सफेद कुर्ते और सिल्क की शेरवानी में वे किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे थे। उनकी आंखों में हल्की शरारत और ढेर सारा अपनापन झलक रहा था। उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे सिया की तरफ बढ़े। बहुत खूबसूरत लग रही हो सिया, अरविंद ने धीरे से कहा। सिया ने झिझकते हुए अपनी पलकों को उठाया और उनकी ओर देखा। उनके शब्दों में जो सच्चाई थी उसने सिया के दिल को हल्का कर दिया। आप भी अच्छे लग रहे हैं, सिया ने धीमे से जवाब दिया। अरविंद ने एक गहरी सांस ली और पास बैठते हुए उसके घूंघट को हल्के हाथों से हटाया। जैसे ही उसकी काजल से सजी गहरी आंखें अरविंद की आंखों से मिली, कमरे का माहौल और भी रोमांटिक हो गया। डर लग रहा है, अरविंद ने नर्म आवाज में पूछा। सिया ने धीरे से सिर हिला दिया। अरविंद ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। डरने की कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी का रिश्ता प्यार और दोस्ती दोनों से भरा हो। आज की रात सिर्फ हमारी बातों की होगी। सिया ने अरविंद की बात सुनी और पहली बार मुस्कुराई। आप बहुत अच्छे हैं, उसने धीमे से कहा। अरविंद ने हल्की हंसी के साथ कहा, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं कितना अच्छा साबित होता हूँ। सिया हल्का सा हंस पड़ी। अरविंद ने उसके हाथों को हल्के हल्के सहलाते हुए कहा, तुम्हें पता है, मैं जब पहली बार तुम्हें देखने आया था तभी सोच लिया था कि तुम ही मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनने वाली हो। सिया ने शर्माते हुए पूछा, सच में? हाँ, और सच कहूँ तो मैं इस पल का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। अरविंद ने उसकी उंगलियों को अपने हाथों में लेकर हल्के से चूमा। सिया का चेहरा एकदम गुलाबी हो गया। अरविंद ने धीरे से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, जैसे रेशम की धाराएं। और फिर उसने प्यार से उसकी लटों को अपने हाथों में लपेट लिया। सिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अरविंद को थोड़ा और करीब महसूस किया। अगर मैं कहूँ कि मैं अभी तुम्हें बाहों में भरना चाहता हूँ तो क्या तुम नाराज होगी? अरविंद ने धीरे से पूछा। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। उसकी आंखें उसकी स्वीकृति का इशारा कर रही थी। अरविंद ने प्यार से उसे अपनी बाहों में खींच लिया। सिया का चेहरा अरविंद के सीने से लग गया। वह उसकी गर्माहट को महसूस कर सकती थी और उसी गर्माहट में उसे एक सुकून भी मिला। अरविंद ने उसकी ठोड़ी को हल्के से उठाया और उसकी आंखों में देखा। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत हो सिया। सिया ने नजरें झुका ली, लेकिन अरविंद ने धीरे से उसकी हथेलियों को थामते हुए उसके माथे पर एक प्यारा सा चुंबन दिया। सिया की सांसें तेज हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्यार इतना खूबसूरत एहसास हो सकता है। अरविंद ने धीरे धीरे उसके गालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हारी त्वचा इतनी कोमल है, जैसे चांदनी की ठंडक। सिया ने हल्के से उसकी शेरवानी को पकड़ा और धीरे से कहा, आप सच में बहुत अच्छे हैं। अरविंद ने उसे थोड़ा और करीब किया। उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी, लेकिन हर एहसास बहुत नाजुक और खुशनुमा था। उन्होंने प्यार को धीरे धीरे महसूस किया, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी बोझ के। रात बातें करते करते बीत गई। जब सुबह की पहली किरण कमरे में आई तो सिया अरविंद के सीने पर सिर रखे सो रही थी और अरविंद हल्की मुस्कान के साथ उसकी लटों से खेल रहे थे। क्या हुआ? सिया ने आंखें खोलते ही पूछा। कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि अब से हर सुबह तुम्हारी मुस्कान के साथ शुरू होगी, अरविंद ने कहा। सिया ने शर्माते हुए कहा, तो क्या मैं आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुकी हूँ? अरविंद ने प्यार से उसे अपने और करीब खींचते हुए कहा, पहले ही कह चुका हूँ, और अब ये रिश्ता हर दिन और गहरा होता जाएगा। सिया ने अपनी बाहें अरविंद के गले में डाल दी और दोनों की हंसी और प्यार से एक नई सुबह की शुरुआत हुई। एक रिश्ता जो प्यार, इज्जत और दोस्ती से भरा था, वह अब हमेशा के लिए मजबूत हो गया था।